Assalamualaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today our lesson is chapter number 11, homeostasis. So in our previous lecture we have learned about what is homeostasis, how the process of homeostasis is done, how the plant do the homeostasis process, how they maintain their equilibrium condition with their environment. So here is the homeostasis in plant. Plant responds to environmental changes and keep the internal condition constant. ठीक है, मतलब जितने भी प्लांट है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं और अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं. दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज़्म फॉर होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स. जितने भी प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़्म होते हैं, स्पेसिफिक मैकेनिज़्म होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर और केमिकल्स की जो अमाउंट है उसको अपने स्ट्रक्चर में मेंटेन रखते हैं. सो हियर इज़ removal of carbon dioxide and oxygen. In daytime carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis and hence it is not waste product. So daytime में जो है जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन में, उसको यूटिलाइज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. इसलिए यहाँ पे डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ एक्स प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं यूज़ होती. एट नाइट टाइम देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव फ्रॉम टिश्यू बाय डिफ्यूजन, मतलब कि प्रेशरली जो है वो रिमूव करवाई जाएगी, एक्सक्रीट की जाएगी. इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स इट escape through stomata. In root it escape through root hairs. मतलब कि नाइट टाइम में जब स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं तो कुछ यंग प्लांट्स में तो ये स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो गई, लेकिन जितने भी रूट्स वाले प्लांट्स हैं उसमें ये रूट हेयर के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट होगी. सो स्टूडेंट यू सी हेयर इन द पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर में देखें आपको स्टोमेटा की स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. अब देखें एक जगह पे स्टोमेटा ओपन है, ये डे टाइम की कंडीशन है. थिन आउटर कवरिंग दोनों में कॉमन दिखाई जा रही है. गार्ड सेल है, थिन इनर कवरिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की. न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट है जो कि ग्रीन पिगमेंट है. और नाइट टाइम में जो स्टोमेटा दिखाया गया है उसमें और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि नाइट टाइम में स्टोमेटा जो है उसका होल क्लोज हो चुका है, मतलब कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टॉप आउट हो चुका है. सो रोल ऑफ मेसोफिल्स, ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि लीव्स जितने भी हैं उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और मेसोफिल सेल्स जो हैं वो लीव्स के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं. सो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव की जाती है ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. आफ्टर इट यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रिस्पायरेशन द मेसोफिल सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा. ठीक है, मतलब कि जब तक जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन भी साथ साथ बैक टाइम में दोनों प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन चलते जाएंगे तो वो एक दूसरे के जो प्रोडक्ट हैं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनेगी वो सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ होगी, जो सेलुलर रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होगी. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा. रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन इज़ क्या है? इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन. Plants store large amount of water in their cells of turgidity. Extra water removed from plant body by transpiration, but it only occur during daytime. So transpiration क्या है? removal of water है. जब plant में water मौजूद होगा तो वो turgid होगा. So removal of water through guttation. guttation के process के through. guttation क्या है? ये small water contents हैं जो कि leaves पर या किसी भी vessel में आ जाते हैं. If there is high water content in soil, water enter the root and accumulated in xylem vessels. Some plants such as grasses forces their water to special pores present at the leaf tips or edge and form drops.
द अपेयरेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एज ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गटेशन। ठीक है, मतलब कि प्लांट जो हैं वो वाटर को ज़मीन में से एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन अपने कुछ स्पेसिफिक पार्ट से जो है इनका एक्सक्रीशन करेंगे, जो कि हमें छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में नज़र आएगा प्लांट के ऊपर। जैसे कि ये देखें, आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई जा रही है इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्लांट की ये जो लीफ है, लीफ के आउटर साइड पे आपको स्मॉल ड्रॉप, हर जो कॉर्नर है उसके ऊपर आपको स्मॉल ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं। तो ये गटेशन का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक्स्ट्रा वाटर, जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रिमूव करते हैं। सो रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज दैट हार्मलेस इंसॉल्युबल मटेरियल, जो कि नुकसानदेह नहीं होते। रिमूवल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stems of many plants e.g. in tomato। ठीक है, मतलब कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जितने भी प्लांट्स हैं, ज़्यादातर प्लांट्स की स्टेम्स में या प्लांट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर जो हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे वो रिमूव होने के लिए। जिस तरह के टोमेटो इसकी एक एग्जांपल है। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन विच ट्री शेड देयर लीव्स ईयरली, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव ड्यूरिंग लीफ फॉल। Removal of latex, resin, gums and mucilage. Latex is removed by rubber plants. रेजिन इज़ रिमूव बाय कॉनिफर्स प्लांट्स, मतलब कि जितने भी ये जो कॉनिफर्स हैं उनमें से ये रिमूव होगा। गम्स आर रिमूव बाय किकर। म्यूसिलेज इज़ रिमूव बाय कॉर्निवर प्लांट एंड लेडी फिंगर। ठीक है, मतलब कि लेटेक्स जो है वो रबर प्लांट में से, जो रबर हमारे पास आती है वो लेटेक्स है। रेजिन जो है ये भी वाइटनेस मटेरियल होता है, और गम्स भी ऐसे ही है, वाइट कलर का मटेरियल जो है वो निकलता रहता है। म्यूसिलेज ये वो है जो कि हमारे पास जब हम लोग किसी भी लेडी फिंगर को टच करें तो लेडी फिंगर में आपको थोड़ा सा ऊपर वैक्सी मटेरियल जो स्ट्रक्चर है वो फील होगा, तो वो म्यूसिलेज ही होता है। तो यहाँ पे देखें ऊपर साइड पे आपको किकर में से कट लगाया हुआ है, उसमें से आपको वाइटनेस मटेरियल नज़र आ रहा है। इसी तरह जो है वो टोमेटो लीफ पे इसके नीचे बिल्कुल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू रिमूवल ऑफ मटेरियल जो है वो अकर हो रहा होता है प्लांट में। तो प्लांट जो है वो अपना होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है या मेंटेनिटी जो है वो इसी तरह से क्रिएट करते हैं।